प्राचीन भूमिका मंदिर। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भूमिका मंदिर। ये 800 वर्ष पुराना मंदिर है। वैष्णो माता का प्रथम जो दर्शन है इसी भूमिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शनों को आते हैं। चलिए अब हम घर से चल पड़ते हैं भूमिका मंदिर की ओर, जो लगभग 800-900 वर्ष पुराना है। श्रीधर पंडित जी ने, जो आप जानते ही होंगे, श्रीधर पंडित जी की कथा जो माता वैष्णो देवी के संबंध में श्रीधर पंडित जी ने बहुत सालों बहुत वर्षों तक माता वैष्णो देवी की जो पूजा थी, आराधना थी, भक्ति थी, वो की थी। और फिर माता रानी खुद उनके सपनों में आई और उन्हें भंडारे का बारे में बताया। वो सब कथा जो है वो आप सब जानते ही होंगे। उसी कथा के अनुसार आज हम आपको भूमिका मंदिर लेने जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए। देखिए हम क्वार्टर से निकल चुके हैं। ये हमारे रेलवे कॉलोनी का नज़ारा आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं, भूमिका जो मंदिर है बेहद आस्था से भरा हुआ है। श्रद्धालु जो हैं बहुत बहुत दूर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो भूमिका मंदिर में ज़रूर जाते हैं। बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं वहीं पर कमरा वगैरह लेकर रहते भी हैं। बड़े सारे मंदिर हैं वहाँ पे, और भी माँ वैष्णो देवी का ये स्वरूप मंदिर, और वहीं जो भूमिका मंदिर है उसके ऊपर ऊपर जो रास्ता जा रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, वहाँ से माता वैष्णो देवी का रास्ता भी है। ये हम अभी रेलवे कॉलोनी के अंदर ही हैं। ये रेलवे स्टेशन है समझो। ये कार वैगन का एक जगह है। अभी हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारे व्लॉग के साथ हमारे साथ बने रहना। बड़े प्रयास के बाद मैंने ये जो व्लॉग है बनाने की, आपके लिए बनाने की कोशिश की, और मैं चाहती हूँ, आशा करती हूँ आप मेरे इस व्लॉग को पूरा देखें, ताकि माता वैष्णो देवी का जो प्रथम दर्शन है वो आपके समक्ष रखा जाए, आप भी सब कर लें। और जब भी हम घर से निकलते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माता वैष्णो देवी का जो भवन है ऊपर त्रिकुटा पर्वत, वो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ साथ चल रही है। इतनी अच्छी वाली एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, माँ का भवन हमारे साथ चलता है। देखिए व्यू में भी आप देख रहे होंगे, त्रिकुटा भवन सामने दिख रहा है लाइटों से चमकता हुआ। और मैं आपको क्या बताऊंगी, जब आपको मैंने तभी ये वीडियो उस व्यू की भी ज़रूर ली, त्रिकुटा भवन की थी, ताकि आप भी दर्शन साथ साथ में करते चलें। और मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगी अपने इस व्लॉग के माध्यम से कि कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को फॉलो करें और शेयर करें हमारे वीडियोस, ताकि आपके अपने जो सगे संबंधी हैं वो भी हमारे इन व्लॉग्स को, छोटे छोटे व्लॉग्स को देख पाएँ। बहुत सारे लोगों को हर प्रकार की सपोर्ट जो है मिलती है। जब माँ भवानी की बात आती है, सर्वशक्ति की बात आती है, पता नहीं लोग वीडियोस पूरी देखकर हाथ पीछे क्यों खींच लेते हैं। माता रानी के जितने भी श्रद्धालु हैं, माता पर आस्था रखने वाले जो भक्त हैं, और उन सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। सबकी झोलियाँ जो है भरी रहनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को माता रानी की शुभकामनाएं हम दिल से देते हैं। अपने व्लॉग के माध्यम से एकदम पवित्र और साक्षात आपके सामने सारी चीज़ें यथार्थ रूप में रखी गई हैं। कुछ भी चीज़ें फेक नहीं हैं। कुछ व्लॉग्स में कुछ घुमा फिरा कर फेक चीज़ें बताई जाती हैं, जबकि हमारे व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक बार फिर से जय माता दी का जयकारा लगाते हैं। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, और हमारे व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। पूरा व्लॉग देखोगे तो व्यू बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो रास्ता है रेलवे कॉलोनी से ही है। हमारे घर से माता रानी के मंदिर तक तकरीबन 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन ये स्लॉटको गैलेरिया बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। हॉलीडे इन जो है बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, जो मॉल भी है अंदर शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये कटरा रेलवे स्टेशन तक अब हम पहुँच चुके हैं। रेलवे कॉलोनी से गुज़रते हुए जो पीछे का जितना आपने व्यू देखा वो सारा रेलवे कॉलोनी का व्यू था।
तो ये जो है ये कटरा रेलवे स्टेशन है। बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं। और अगर मैं स्टेशन की थोड़ी सी बात करूँ तो ये स्टेशन ऐसा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इस स्टेशन में, इतनी ज़्यादा सफाई। ऐसे लगेगा जैसे बाहर की दुनिया के किसी हवाई अड्डे पर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये हवाई अड्डा नहीं, हमारे माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन है। देखिए पूरी कतार में जो 3 व्हीलर्स हैं, ऑटो हैं, यहाँ पे लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल रहती है इन 3 व्हीलर्स की। स्टेशन से बाहर आके आपको ये ऑटो मिल जाता है बड़े आराम से, आपको बाणगंगा तक वो छोड़ देगा। और अगर किसी ने पैदल यात्रा करनी है, ऑटो से ना जाइए तो भी बड़ा आसान है, इतना भी मुश्किल यात्रा नहीं है। शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बता दूं यहाँ पैदल जाने से बहुत सारे शॉर्टकट भी हैं। यहाँ पे ये चौक है, रेलवे चौक के नाम से जाना जाता है इसको। ये कुछ चौराहा है यहाँ पे बीच में। थोड़े दिन पहले 16-17 साल का लड़का माता वैष्णो देवी से आते हुए अपने परिवार से बिछड़ गया था। इसी स्थान पर हम सब्जी लेने आए तो वो बेचारा आर्मी वालों से बात कर रहा था, उनके परिवार का कोई सदस्य। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इनकी मदद कीजिए, आगे होकर आप पूछिए इनका क्या कठिनाई आ रही है इनको। हम लोग यहाँ कटरा के निवासी 24/7 आपकी हेल्प के लिए तैयार है। कभी किसी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। और देखिए अभी हम भूमिका मंदिर के बिल्कुल पास हैं। ये उधमपुर नेशनल हाईवे है, उधमपुर का रास्ता इसी रास्ते से जाता है। और आगे और भी बहुत सारे स्थान है यहाँ पे, अगर आप कटरा आओ तो घूमने के लिए। जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो चाह रहा है हम किसी एजेंसी के साथ जुड़कर, किसी एजेंट के साथ जुड़कर हम यहाँ का जो नॉलेज है, घूमने वाली जगहें हैं, वो ज्ञान अर्जित करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें फॉलो कर लीजिए, आप हमें एक छोटा सा मैसेज छोड़िए। मैं आपको पूरा किलोमीटर के हिसाब से, जगहों के नाम के हिसाब से आपको सारा बताऊंगी। कटरा की हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये है भूमिका मंदिर जाने का प्रथम पड़ाव। यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते हैं, गाड़ी जो है साइड पे लगाते हैं। यहाँ पे ऊपर गाड़ी भी चली जाती है, स्कूटी चली जाती है, बाइक चली जाती है, लेकिन रास्ता कंजस्टेड है, क्यों लेके जानी है। इससे क्या होता है, बाकी वाले श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। यहाँ से पैदल बड़े सारे श्रद्धालुओं के मन में विचार आ रहा होगा कि बहुत दूर पैदल है। नहीं, 2 से 3 मिनट का ही पैदल है। 2-3 मिनट पे मैंने शायद ज़्यादा बोले हैं। यहाँ पे उस वक्त लाइट जो थी बंद हो चुकी थी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे माता के जो भवन के दर्शन हैं वो आपके समक्ष होंगे। देखिए थोड़ी माता की भवन की जो दर्शन हो रहे हैं। ये हम पहुँचे हैं भूमिका मंदिर में, बेहद खूबसूरत। और ये आज का दिन मंगला सावन का दिन था, सावन महीने का पहला मंगलवार था। मैं माता माँ भगवती नव दुर्गा के लिए मैं प्रसाद के रूप में हलवा बनाकर लाई थी, जो माता रानी का फेवरेट है। और हम मंगलवार को यहाँ पे आते रहते हैं। माता की कन्याओं का जो पूजन है हम यहाँ पे मंदिर आके करते हैं। ये साथ में श्रीधर पंडित जी की जो मंदिर है, आप ज़रूर इस जगह आएँ, बड़ी ही प्यारी जगह है। माता सुलोचना और पंडित श्रीधर जी का ये मंदिर है। ये देखिए मेरा बेटा जो है माथा टेक रहा है। ये बेहद खूबसूरत मंदिर है। और ये इन्हीं पंडित ने यहाँ इसी गांव में रहकर जो थी माता की बहुत अधिक भक्ति की। मंदिर बहुत बड़ा है, लाइट ना होने के कारण मैं आपको पूरा व्यू दिखा नहीं पा रही हूँ, पर हम मंगलवार को जाते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक बार और माता रानी के जो दर्शन हैं वो मैं करवाऊँ अगली किसी और वीडियो में। पूरी तरह से साफ वीडियो बने और जल्दी जाने का प्रयास करेंगे। हम लोग घर से ही लेट हो चुके थे। ये प्राचीन वैष्णो देवी मंदिर, भूमिका मंदिर, और मंगला सावन के दिन यहाँ पे आज जागरण का आयोजन किया गया था। और इसके साथ एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बात, सावन का महीना, शिव जी भगवान के दर्शन। यहाँ पे आप हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर छोड़िए। और इसके साथ साथ में ही अगर मंदिर के साथ देखेंगे ना, छोटी छोटी बोलियाँ, जो नेचुरल वाटर नहीं निकला होता, वो भी है यहाँ बनी हुई।
अब हमने पूजा पाठ कर लिया, अपना हलवा जो वहाँ पे जितने श्रद्धालु थे उनमें वितरित किया, खुद भी प्रसाद ग्रहण किया और घर की ओर अब हम रवाना हो चले। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम मंगलवार को यहाँ हमारा जाना होता है। अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई व्यूअर ये चाहता है कि यहाँ मंदिर में उनकी ओर से भी कन्या पूजन के लिए थोड़ा सा जो हम हलवा बनाते हैं उसमें कोई अगर धनराशि ऐड करना चाहते हो, इसी के अगर आप देखेंगे चैनल जो हमारा पेज है वहाँ पे मेरा एक चैनल बना हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या मदद मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर छोड़ दूँगी। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक की जो धनराशि आपकी इच्छा अनुसार आप देना चाहो वहाँ आप मेरे अकाउंट नंबर में डाल देना और वो मैं आप लेके अपने नाम के साथ डालना। जब मैं कन्या पूजन करूँ तो वीडियो में मैं आपका नाम भी लूँगी ताकि आपको पता चल जाए आपकी जो धनराशि है माता के पूजन के लिए इस्तेमाल की गई है। माता रानी का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे किसी के धन की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल 4 रुपये, 5 रुपये जो मैं आपको 10 रुपये तक की धनराशि इसलिए बोल रही हूँ देने की, आप ही के धनराशि से कन्या पूजन करवाया जाएगा। अब हम वापसी की ओर हैं, स्टेशन के पास हैं। देखिए यहाँ पे ये फिर से चौक आ गया और फिर से जाते हुए मैं आपको और अच्छे व्यूज़ बताऊंगी, एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप हैरान हो जाओगे। वीडियो सब बने रहिए। 1 सेकंड की बात और है, देखिए ये जो आपको रीलिंग दिख रही है ना, जब भी श्रद्धालु जितने माता वैष्णो देवी से यात्रा करके आते हैं उनके मन में जाने कितनी मनोकामनाएं भरी होती हैं। तो जो वहाँ से लाल जो माता वैष्णो देवी से मिले हो प्रसाद में चुनरियाँ होती हैं, या वो चुनरियाँ खुद खरीद लेते हैं। वो क्या करते हैं, यहीं पे जो ये रीलिंग बनी हुई है ना, कटरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए इसके अंदर देखिए कितनी ज़्यादा इन्होंने हरियाली भी कर रखी है। अभी आपको लाल लाल दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दुपट्टे बांधना स्टार्ट हो गए हुए हैं। यहाँ पे मनोकामनाओं के साथ लोगों ने यहाँ पे दुपट्टियाँ बांध रखी हैं। जब वापस आते हैं, ये कटरा रेलवे स्टेशन है, एक बार फिर से बता दूँ मैं, उसके बिल्कुल सामने देखिए किस तरह बांध रखी है। जब वापस आते हैं इन दुपट्टियों को खोल देते हैं। जाने उनकी मनोकामनाएं क्या हैं, वो क्यों बांधते हैं, यह आस्था का विषय है और इसमें श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था रहती है। उस पर कोई टिप्पणी ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप भी आएँ, आप भी बांधें। जय माता दी। लोगों ने तो अपने बच्चों की नौकरियों के लिए तक विशेष कर रखी होती है और माता भगवती इतनी शक्तिशाली है, जाने कैसे वो सारी चीज़ें पूरे कर देती है। केवल आंख मूंद कर अपनी परेशानी को माता रानी के साथ आपने शेयर कर देना है। वो परेशानी आपकी अगर दूर ना हो तो आप क्या समझो, मतलब वो परेशानी दूर होती ही होती है। हम लोग इतने दिन से, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तब से हम लोगों ने ये चीज़ें आजमाई हुई हैं और एकदम यथार्थ ये चीज़ें हैं। माँ वैष्णो देवी इतनी सच्ची है कि माता रानी का दीपक जलाने से, माता रानी का जयकारा जय माता दी कह देने से, लिख देने से माता रानी साक्षात स्वरूप जो आभास है, जो फीलिंग है, आपके समक्ष आ जाएगी। अब मैं अपने व्लॉग का यही अंत करूँगी और आप हमें फॉलो ज़रूर करें। अब मेरा कटरा रेलवे कॉलोनी फिर से आने वाला है और मैं अपने घर की ओर रवाना हो गई हूँ। जय माता दी। और फिर से माता वैष्णो देवी का